दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश का पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का हिंदी समरी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य को कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। स्वार्थी के जीवन में संतुष्टि का बड़ा ही अभाव होता है। नॉर्थलैंड एक ठंडा प्रदेश है जो कि बर्फ़ से हमेशा ही ढका रहता है। नॉर्थ पोल के निकट होने के कारण यह प्रदेश अत्यधिक ठंडा रहता है और सूर्य की रोशनी भी वहाँ कम दिखाई देती है। कवियत्री के अनुसार यहाँ शुष्क समय कम रहता है और शरद ऋतु में रातें लंबी होती है। लोग पूरी रात सोकर गुजारने में असमर्थ रहते हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी रेनडियर की मदद से बर्फ़ में फिसलते हैं। जो बच्चे होते हैं यहाँ के, वो बच्चे भी अपने फ़नी जो वो लोग कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े होते हैं ठंडी के मौसम में, तो उनमें ये बच्चे होते हैं, ये बियर की यानी कि भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। वहाँ के लोगों ने कवियत्री को ये कहानी सुनाई थी, लेकिन इस कहानी को बताते हुए कवियत्री कहती है कि इस कविता की प्रामाणिकता के संबंध में वे आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे इस कहानी को सुनाने के लिए लालायित हैं। वो सुनाती है और कहती है कि एक बार संत पीटर भ्रमण और लोगों के लिए धर्मोपदेश के लिए अपने साधारण दौरे पर निकलते हैं। उन्हें बहुत ही भूख लगी रहती है। वे एक पुराने कुटिया देखते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत केक तैयार कर रही थी। संत पीटर उनके पास पहुँचते हैं और खाने के लिए कुछ केक मांगते हैं। उस बूढ़ी औरत ने संत पीटर के लिए एक छोटा केक बनाने का प्रयास किया। जब केक तैयार हो गया तो उसने देखा कि यह इतना अधिक बड़ा था कि इसे मुफ्त में नहीं दिया जा सकता। अतः उसने और छोटा केक बनाने का फैसला किया। उस बूढ़ी औरत ने यह काम तब तक करता रहा जब तक उसने संत पीटर के लिए पापड़ जैसा केक तैयार नहीं कर लिया। संत पीटर को यह केक देने के बजाय उसने केक को अपने पास रख लिया, क्योंकि वो जब भी बनाती थी तब केक बड़ा ही हो जाता था। वो बहुत ही अधिक लालची थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी केक का थोड़ा सा हिस्सा भी संत पीटर को मिल जाए। उसकी लालच को देखकर संत पीटर को गुस्सा आ जाता है। वे बोले कि ये जो बुढ़िया है ये बड़ा ही स्वार्थी है, वो मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मनुष्य के रूप में रहना है तो हमें स्वार्थ छोड़ना होगा। उन्होंने उस औरत को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया और जंगल में अल्प भोजन की तलाश में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया। वो कठोर जंगल में अपने चोंच से भोजन खोद खोद कर निकालने के लिए छोड़ दी गई। चूँकि उनका श्राप पड़ चुका था, इसलिए वो जो बूढ़ी औरत थी एक कठफोड़वे के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब संत पीटर से शापित होने के बाद वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती है और चिमनी के रास्ते निकलने के कारण उसके सभी कपड़े जल जाते हैं और वो काली हो जाती है। उसकी लाल टोपी कठफोड़वे के लाल पंख में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद लोग जो होते हैं उसे जंगल में देखते हैं, जहाँ वो भोजन की तलाश में कठोर लकड़ी को अपनी चोंच से खोद खोद कर जीवित रहती है और वहीं से उस लकड़ी के द्वारा ही अपने भोजन को ढूंढती है और उसे खाती है। तो दोस्तों, ये था इस पोएम का हिंदी समरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।